और आज आपने सुबह प्रवचन में कहा कि आदमी की इच्छाएं बढ़ती जाती, इसलिए वह बड़ा दुखी रहता है, क्योंकि उसके पास जब कुछ नहीं होता तो उसको कहता है कि मुझे ये मिल जाए, फिर वो प्राप्त हो जाता तो दूसरी चीज़ वस्तु मांगने लग जाता है, फिर तीसरी वस्तु मांगने लग जाता है। गुरुवर वो इसलिए भी मांगता होगा ना, क्योंकि उसको आगे जब पूरी उसको सब चीज़ें मिल गई तो दूसरे किस रास्ते पे जावे, वो रास्ता भी तो नहीं है ना उसके पास कि वो किस रास्ते पे चले, कि उसकी इच्छाएं तो नहीं, जितनी थी उतनी मिट गई। पर संसार में ये देखा जाता है कि अगर मैं एक इच्छा नहीं करूंगा तो दूसरा निकल जाएगा मेरे आगे, और दूसरा मुझे मार्ग भी नहीं पता चल रहा है कि मैं किस मार्ग पे चलूं। मैं तो चलो रोटी भी मिल गई, मकान भी मिल गया, खाना भी मिल गया, सब मिल गया, अब उसके बाद करूं क्या? क्योंकि करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, और जब कुछ नहीं करूंगा तो आप ही कहेंगे कि फालतू बैठा रहता है। तो गुरुवर कुछ करने के लिए भी तो कुछ मार्ग चाहिए ना, तो वो मार्ग क्या? नहीं, तो काम तो है, बहुत सारे काम है हमारे पास। तो अकेला वही क्यों काम कर रहा है? जितना समय बचे तो धर्म ध्यान में लगाओ। धर्म ध्यान का कभी अंत नहीं आएगा, धर्म ध्यान की कोई सीमा नहीं होती। पाप की सीमा बांधने को कहा गया जैन दर्शन में, धर्म की सीमा बांधने को नहीं कहा। परिग्रह का परिमाण किया गया है, अपरिग्रह का परिमाण नहीं किया। तो करने को तो है, लेकिन ये थोड़ी है कि भाई कोई काम नहीं है तो कोई व्यक्ति उठ करके जाकर के कोई थप्पड़ ही मारने लग जाए कि भाई साहब मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा थप्पड़ मारना शुरू कर दो। फिर तो कोई कहे साहब मेरे पास कोई काम नहीं तो इसलिए मैं चोरी करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इच्छाओं के लिए सबसे बड़ी इच्छा वो है कि जब तुम्हारे पास जो इच्छा थी उस इच्छा की पूर्ति के बाद फिर आपने इच्छाएं क्यों बढ़ाई। जब आपको ये मालूम था कि मेरी यह इच्छा है, ये भी मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन किसी कारण से, धर्म ध्यान से, आशीर्वाद से, पुण्य के उदय से वो इच्छा पूरी हो गई, तो फिर इच्छा तो इसलिए पूरी की थी जिससे निश्चिंत हो जाए। जैसे हमारे यहाँ एक आता है मनोज्ञ की वैयावृत्ति। तो मनोज्ञ की वैयावृत्ति का अर्थ है कोई धर्मात्मा यदि परेशान है तो उसकी परेशानी दूर कर दो। तो इसलिए परेशानी दूर की गई थी जिससे इसको शांति हो जाए, लेकिन उसने तो जैसे ही शांति हुई दूसरी अशांति फिर कर ली, दूसरी फिर इच्छा पाल ली। तो आखिर इच्छा पूरी करने वाला कहाँ तक इच्छा पूरी करेगा? इच्छाएं पूर्ति का अर्थ होता है विराम, विश्राम, शांति, लेकिन वो इच्छाएं और बढ़ा लेता है, इसलिए वो निंदनीय मानी जाती है। आपको कोई ठलुआ नहीं कहेगा, आपको अपनी जिंदगी भर के लिए जितनी कमाना है कमा लो, और कमाने के बाद फिर इच्छा पूरी होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करो। हमारे यहाँ ये नहीं है कि तुम जिंदगी के अंतिम श्वास तक घोड़ा और गधा बन करके उसी में लगे रहो। एक अपनी मर्यादा है। हमारे शास्त्र में इतनी कहा कि बेटा यदि योग्य हो जाता है, बेटे की शादी के बाद पिता को संन्यास ले लेना चाहिए, जैसे दशरथ ने लिया था। शादी होके आई थी, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा संभालो, क्योंकि अब योग हो गया है। अब तुम लोग तो क्या करते हो, बेटा ही नहीं बेटा का बेटा भी हो गया, पोता पड़ो, अभी सोने की नशे नहीं चढ़ना है ना वो। तो आखिर इसका अंत कब करोगे? जिसकी शुरुआत हुई है उसका कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। जब होश में शुरू किया है तो होश में ही बंद होना चाहिए। जितने संसार के कार्य हैं ये सब बेहोशी में शुरू हुए हैं कि होश में? व्यापार होश में हुआ कि बेहोशी में? शादी वाह होश में हुआ कि बेहोशी में? सब होश में किया है। तो विराम भी होश में ही लगना चाहिए, ना कि जब मर जाए तब लगना चाहिए। ये जैन दर्शन का सोच।